लोगों ने देखा बाहर वो आग लगाने के लिए आगे के जो रॉ मटेरियल था देखा, तो भाई कुछ लोगों ने देखा कि वहां पर कुरान की आयत लिखी हुई है। चढ़ गया गुस्सा, टीएलपी वालों ने वहां पर आकर नारे लगाए, पूरी बस्ती जला दी, उन लोगों को, उस बंदे को, पूरी फैमिली को मारा, उस बंदे को इतना मारा कि अभी वो मौत के दहाने पर है। क्या समझते हैं कि इस्लामी चीज की इजाजत देता है कि कानून हाथ में लिया जाए? क्या कानून हमारा पाकिस्तान का ये इजाजत देता है कि कोई इस तरह का काम करे तो सीधा मार दो? सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, सुपीरियर है, हम सुपीरियर, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलना होगा। सब इंसानों को हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट से देखना होगा। हम अच्छे इंसान जरूर है मगर सुपीरियर कोई भी नहीं है। सुपीरियर और इन्फीरियर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। मुसलमान भाई हैं, उनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि किसी गैर मजहब के ऊपर, जो मजाहिब के जो लोग हैं जो बीच में दरमियान में रहते हैं, उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। बजाय ये कि वो जुल्म सितम इस तरीके से ढाए जाके दूसरे की फ्रीडम को नहीं डिस्टर्ब कर रहे, तो यू आर कम्प्लीटली फाइन। बिल्कुल। तो आई थिंक ये हमारे पास कोई जवाब नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के अंदर ये एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए सर्टेन मेजर्स लेने चाहिए। यहाँ पर मिसाल दूंगा कि अगर किसी क्रिश्चियन को जरूरत है कि भाई यहाँ पर उनकी बस्ती है, उनको जरूरत है कि भाई चर्च बने, तो क्या आपको लगता है कि हमारी मेंटालिटी इतनी वसी है कि हम किसी को चर्च या मंदिर बनने की इजाजत दे दें? देखिए, जो इस्लाम के मुताबिक जो गैर मज़ाहिब की जो हैं जो इबादत गाहें, वो मजीद नई नहीं बना सकते। श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिंधी, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी सेफ नहीं है। और उसका रीज़न क्या है? पाकिस्तानियों की नेगेटिव सोच। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उन्होंने जितना बुरा सलूक करना था उससे कहीं ज़्यादा बुरा सलूक किया और उसकी वजह से भैया उनके घरों में, उनके चर्चेस में आग लगा दी गई, लोगों को मारा भी गया। अब इसके ऊपर ये जो पाकिस्तान के लोग हैं अपनी राय दे रहे हैं, अपनी राय में बताएंगे कि उन्होंने सही किया या गलत किया। चलिए इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। कि अभी रिसेंटली दुबई से शिफ्ट हुई एक क्रिश्चियन फैमिली सरगोदा के अंदर। सर वहाँ पर क्या किया उन्होंने, छोटी सी एक शूज़ बनाने की फैक्ट्री बना ली, और शूज़ बनाने की फैक्ट्री के अंदर आपको पता है कि शूज़ के नीचे जिसको सोल बोलते हैं, इनर, वहाँ पर अखबार वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मल से कागज़ वगैरह। वो तो उन्होंने, उनको पता ही नहीं, क्रिश्चियन फैमिली भाई, उनको अब इस्लाम के बारे में या उनको आयत के बारे में क्या पता होगा। तो वहाँ पर अखबार के पेज के अंदर कोई पुरानी आयत लिखी हुई थी, तो भाई वहाँ के लोगों ने देखा बाहर वो आग लगाने के लिए आगे के जो रॉ मटेरियल था देखा, तो भाई कुछ लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुरान की आयत लिखी हुई है। चढ़ गया गुस्सा, टीएलपी वालों ने वहां पर आकर नारे लगाए, पूरी बस्ती जला दी, उन लोगों को, उस बंदे को, पूरी फैमिली को मारा, उस बंदे को इतना मारा कि अभी वो मौत के दहाने पर है। क्या समझते हैं कि इस्लामी चीज की इजाजत देता है कि कानून हाथ में लिया जाए? क्या कानून हमारा पाकिस्तान का ये इजाजत देता है कि कोई इस तरह का काम करे तो सीधा मार दो? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कहीं से भी जस्टिफिकेशन मिलती है, ना इस्लाम से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के सिर्फ इस्लामी कवानीन को भी देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम ऐसा रिएक्ट करें। और दूसरी बात यह है कि जब एक चीज़ अनइंटेंशनल हो, उनको कोई पता नहीं, आप एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, आप उसको कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं जी। तो वहाँ पे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, और सिविल लोगों के पास कोई ये हक नहीं कि वो इस तरीके से रिएक्ट करे। अब अगर एक मुस्लिम शख्स से भी ऐसा होता और वो अनइंटेंशनल होता तो इसकी कोई जवाज़ नहीं कि आप उसको इस तरह रिएक्ट करें, एक मॉब सेंसिटाइज करें, उसके ऊपर आप अटैक करें और इसी तरह उसके ऊपर तशद्दुद करें। बिल्कुल सही। और अब जब कोई ऐसा अमल करता है तो आपने उससे पूछना होता है कि यू मीन इट और नॉट। असल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू मीन दिस ब्लास्फेमस एक्ट और नॉट। अब अगर कोई मुराद ये है कि मैं इसकी गुस्ताखी करूं या मैं मुसलमान लोगों को अजियत पहुंचाऊं, डेफिनेटली सेक्रेट मामला है, बट इस तरह रिएक्ट करना, अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि मैं, इसका मकसद ये है कि लोगों को इमोशनली हर्ट करूं या टॉर्चर करूं, तो ऐसा रिएक्ट करना मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके लिए। एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, कानून एग्जिस्ट करता है, और आई थिंक इसकी वजह से हमारा इमेज दुनिया भर में ख़राब होता जा रहा है और हम इस दुनिया के साथ इर्रेलेवेंट हो रहे हैं और दुनिया हमें एक बहुत अब डिफरेंट एक एंगल से देखने लगी जी। इस वजह से हम स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत मुश्किलात आ गए। जब हम बाहर जाते तो वहाँ से हमें एक बहुत ही इल तरीके से ट्रीट किया जाता है इन अमाल की वजह से, जिस तरह हम ऐसे लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टोटली अनजस्टिफाइड है, बहुत गलत। सर ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती जला दी गई, ये दूसरा वाकया हो गया।
तो क्या इस तरह के वाकये, तो इसके बाद कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को भी डिमोलिश कर दिया गया। हिंदू हमेशा से ये सवाल पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर 25% माइनॉरिटीज़ की तादाद थी, हिंदुओं की तादाद थी, अभी कम होकर 2% क्यों रह गई है? तो हम उन्हें क्या जवाब दें, कैसे उसको जस्टिफाई करें, या इसको कैसे हम उन्हें साबित करें कि ये कम क्यों हुए हैं? आपको सिंध के मामलात भी पता होंगे, फोर्सफुली कन्वर्जन के। तो सर इस तरह की चीज़ें हम मानती क्यों नहीं है? जब तक मानेंगे नहीं, खत्म कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे अपनी गलतियाँ? एब्सोल्युटली कोई ख़त्म होने का इम्कान भी नहीं है जब तक हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते और हाँ। एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। सही बात है, वंस वी रियलाइज कि एक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम हल की तरफ बढ़ सकते सही हैं। बात है। देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है या ज्यू कम्युनिटी है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट बहुत कम है। बहुत कम। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि हमारे ओपिनियंस जिसके साथ डिफर करते हो या इवन कॉन्ट्राडिक्टरी हो, हमें को एग्जिस्टेंस सीखना चाहिए और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो कैसे इस प्रोग्रेस के मकाम पर आ पहुँचे, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस है। वो ये नहीं देखते कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है या सही बात आपके रिलीजियस बिलीफ क्या। एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और आप किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यू आर कम्प्लीटली फाइन। बिल्कुल सही तो बात। आई थिंक ये हमारे पास कोई जवाब नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए सर्टन मेजर्स लेने चाहिए। और जो जिस एक्सट्रीम पे हम पहुँचे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई जवाब है एट दिस पॉइंट, अनलेस के लोगों को ये हम एजुकेट करें कि ये एक प्रॉब्लम है। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, दुनिया हमें फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं Exactly, और बिल्कुल। इवेंट्स बहुत सारे पास्ट में भी हुए और होते भी रहे हैं कि इंडिविजुअली लोगों को भी ब्लेसफेमस केसेस की वजह से मारा भी गया, इंडिविजुअल्स को, ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को। अब उसका केस ले सकते हैं मशाल खान का, उसके अलावा मर्दान में सही और बात, भी वाक़या सही हुए, बात। जड़ावाला का वाक़या हो या इसका कराची में सियालकोट का वाकया हुआ। सियालकोट का वाक़या हो, कराची में फोर्सफुल कन्वर्जन हो। इस सोच से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, सुपीरियर है हम सुपीरियर, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलना होगा। सब इंसानों को हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट से देखना होगा। हम अच्छे इंसान ज़रूर है मगर सुपीरियर कोई भी नहीं है। सुपीरियर बात और है। इन्फीरियर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल प्यारी हर बात है। इंसान एहतराम का जो है ना वो डिज़र्व करता है कि हम उसकी एहतराम करें। तो आई बात थिंक ये एक सोल्यूशन है कि हमें ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए। बाकी इट्स अ फैक्ट। बहुत प्यारी तरह, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं चाह रहा था कि आपके जैसा कोई बंदा आए जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करे। भाईजान, यहाँ पर एक और चीज़ भी मसाइल है कि हम दुबई के मामलात के अंदर भी टांग अपनी फंसाते हैं। दुबई ने 2 मंदिर बना दिए तो भाई यहाँ पर हमें मसाइल शुरू हो गए कि वहाँ पर नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में मस्जिद तो बने, पाकिस्तान सेकुलर कंट्री ना बने, इस्लाम के ऊपर हम चाहते हैं फॉलो करें और इंडिया को सोचते हैं कि वो सेकुलर कंट्री बने। वहाँ पर जो भी मुसलमान हैं या जो भी हैं उनको राइट्स मिले। हम अपने गिरबान को जाग नहीं रहे कि हमारे गिरबान हमारे हाथ के नीचे क्या हो रहा है, हम दूसरों को ठीक करने चले हैं। क्या से इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक डिल्यूजन में रह रहे हैं। अब हम देखिए हमारा जो यूथ है वो सब जाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, हालांकि वो हैं सेक्युलर, वो सेक्युलर स्टेट्स है और वो डीप डाउन अनकॉन्शियसली वो सोचते हैं कि यार ये ममालिक जो है ना, दे आर द बेस्ट प्लेसेस टू सर्वाइव इन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर ओन कंट्री वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। अब लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सेक्युलर डज नॉट मीन एंटी रिलीजियसनेस। एग्जैक्टली। Secularism means just to separate your religious matters from constitution, from your government। जो ना इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लोग ना एक गलतफहमी का शिकार हो गए, वो सेकुलरिज्म को गलत समझते कि अच्छा इससे इस्लाम को। सेकुलरिज्म सिंपली मीन्स कि हर बंदे को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम भी तो यही बात करता है कि हर Exactly. बंदे को आप अपने उसके मज़हब में जीने की इजाज़त है। तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं दे रहे उसको इजाज़त? यहाँ पर हम चाहते हैं इंडिया में मस्जिद बने लेकिन पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते। यही तो मसला है ना। हम एग्जांपल्स देने लग जाते हैं इंडिया की या और जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उनकी एग्जांपल्स तो देते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी करोगे तो फर्क किसमें रह जाएगा? क्या फर्क? आप तो कहते हो सुपीरियर है। देखिए, अब चूंकि मैं आई माई सेल्फ एम अ पाकिस्तानी सिटीजन, तो मैं दुनिया के सामने बिल्कुल आई थिंक आई एम आंसरलेस टू दिस। मैं पूरी तरह कंडेम करता हूँ इस मामले को और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एटलीस्ट मैं इतना करता हूँ कि इतना डिफरेंस है मेरे अंदर कि मैं उसको कंडेम करता हूँ और आई थिंक इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमें इंसान बनना चाहिए, हैवान नहीं बनना चाहिए। सही बात है। बाकी लोग भी इंसान है, उनको कंप्लीट जीने का हक है। और अगर एक एक्ट अनइंटेंशनल हो, अगर इंटेंशनल भी हो, सिविलियंस के पास ये हक नहीं है कि वो जाके उसके ऊपर मॉब इकट्ठा करे और उसको बुरी तरह उसके ऊपर तशद्दुद करे। एक प्रॉपर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, एक स्टेट है, कोई मजाक नहीं है। सही बात है। स्टेट एग्जिस्ट करता है तो आप उसको क्यों अप्रोच नहीं कर रहे? और क्या आप सॉरी
कट कर रहा हूँ उसके लिए। क्या इस मामला के बाद जो मामलात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, क्या एक स्टूडेंट को बाहर कोई कंट्री वो करेगी, एडमिट करेगी, भाई आ जाओ हम आपको रखते हैं, या कोई पाकिस्तानी या कोई बाहर के कंट्री का कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो कहेगा भाई मैं तो हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, मैं यहाँ पर करूंगा, कुछ ऐसा गलती से हो जाता है तो भाई ये लोग तो छोड़ते ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ उस मुल्क में। इन बातों का ना जो हम कर रहे हैं इसका बहुत डीप इम्पैक्ट रहता है। चाहे यहाँ से कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा हो या बाहर से, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया, अगर कोई यूएस ये सोचे कि मैं पाकिस्तान के अंदर टूर के पर्पस के लिए जाऊँ या इन्वेस्टमेंट की गरज से जाऊँ, तो इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एक रेपुटेशन बन जाती है दुनिया के अंदर, और ये रेपुटेशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। दुनिया प्रोग्रेस की तरफ जा रही है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखिए कहाँ चला गया आज। बिल्कुल, देख के उनको वो दुनिया के अंदर उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो गया, और उसके स्टूडेंट्स, यानी कि ओवरऑल जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे एक्सप्लोरेशन की, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बाय दिस। दुनिया का वर्स्ट 4 पासपोर्ट में से पहला पासपोर्ट हमारा हो गया। देख ले, एक लिविंग एग्जांपल है। तो क्या ये पासपोर्ट खराब होने से या मामलात अपने ठीक ना करने से, जिस तरह के अभी हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद आपको इजाजत दूंगा, ये जो उनसे मामलात अभी पासपोर्ट, दुनिया का वर्स्ट 3 पासपोर्ट आया है, तो हमें पता क्यों नहीं है? एक आवाम से भी पूछेंगे कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, इनको पता ही नहीं है। क्या एजुकेशन की कमी है हमें, क्या हमें मालूमात नहीं लेते, क्या चीज़ है हमें? इस बात का सबको इल्म होगा कि हमारा पासपोर्ट सबसे बुरा है, बट आई थिंक अगर डीप डाउन रूट कॉज को देखा जाए तो हमारे यहाँ स्कूलिंग तो होती है, वो जो टिपिकल स्कूलिंग होती है, आप जाते हो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर, बट एजुकेशन नहीं है। जिस तरह मार्क ट्वेन ने कहा था कि स्कूलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। एग्जैक्टली। आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना चाहिए इस मामले में कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं या जितने भी रीजन्स है, डोमेन्स है, वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस बात के डायनेमिक्स अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम किस तरह इस स्टेट ऑफ डायलेमा से निकल सकते हैं, स्टेट ऑफ ए क्राइसिस है, इससे कैसे निकल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स के मेंटालिटी के ऊपर काम करना चाहिए कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, उनके अंदर वो मॉडरेट हो जाए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ नॉट थिंकिंग द वे आई थिंक वो काबिल कबूल नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। तो आई थिंक ये सिंपल, कोई एक बंदा है वो दूसरी तरह सोचता है, आप दूसरे तरीके से सोचते हो। Exactly. इसकी एक सोसाइटी की ब्यूटी भी यही है। अगर आप एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट करो कि वो सारा एक ही तरह सोचते होंगे, तो फिर आउटकम क्या होगा? वही आउटकम है। बहुत दोस्तों वीडियो के ख़त्म, और आप लोगों ने इन भाई साहब की बात भी सुन ली होगी और आप लोग इनसे एग्री भी करते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है कि हाँ भाई हम जो है दुनिया की नहीं, इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा ऊंची कौम है और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों में मिलेगा, किसी और में नहीं मिलेगा। जबकि इन जाहिल लोगों को ये पता नहीं है कि सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे भी हो, है तो इंसान ही। इंसान से बढ़कर तुम लोग कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भी मौत निश्चित है। समझ गए आप लोग? लेकिन इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। अब भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, जो न्यूज़पेपर है जिसने वो ऐसा किया कि उसने कुरान की आयत लिख के न्यूज़पेपर में छाप दी, जाहिल लोगों, किसी न किसी के तो भैया पैरों में, हाथों में, कहीं कचरे के डब्बे में तो वो जाएगी या नहीं जाएगी? और सही बात है भाई, क्रिश्चियन को या हिंदू को, सिख को, पंजाबी को, इनको भाई उर्दू पढ़नी थोड़ी आती होगी इतनी। तुम लोगों ने बस तमाशा करना था, अपनी जहालत दिखानी थी तो दिखाई, और उसकी वजह से उस कम्युनिटी वालों को पूरा भुगतना पड़ा। तुम लोगों ने वहाँ आगे लगा दी, चर्च में आग लगा दी, पता नहीं कितने तुमने तशद्दुद किए, और तुम कहते हो कि भैया हाँ क्या कहते हैं, भारत के अंदर तशद्दुद होता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग वहाँ पे भैया बच्चों के साथ दोस्तियाँ कर रहे हो। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इनकी सोच के बारे में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।